तो आ गए फिर से। वैसे बचपन में तुम लोग देखते होगे कार्टून वगैरह, पर मैं तो बचपन से ही काफी मैच्योर हूँ। पावर रेंजर एसपीडी, दुनिया के हम रखवाले। ये मैं नहीं हूँ। चुपचाप पढ़ने बैठ जा, चल जा। Very simple. तो जब मैं छोटा बच्चा था, हमारे घर के पास में मेला लगा था और वहाँ पर बेन 10 की वॉच मिल रही थी। ओ माय गॉड, ओमनीट्रिक्स, आई एम कमिंग। मम्मा, मैं बस मिक्की माउस पे कूदूंगा और मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। कितना समझदार हो गया है मेरा बच्चा। मम्मा वो लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। हाँ तो कैसी है ये आइसक्रीम? ठंडी है क्या? लाओ इधर भी तो खाओ ना थोड़ी सी। एग्जाम से एक दिन पहले की मैंने और मेरे दोस्त बंटी ने कुछ नहीं पढ़ रखा था, तो मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू हमें उसके घर रात में पढ़ने बुला लेता है। अब आगे मैं और बंटी पूरा दिन बर्बाद करने के बाद रात में करेक्ट 9 बजे राजू के यहाँ पहुंच जाते हैं, इसी सोच में कि ये तो अच्छा पढ़ता है, हमें भी पढ़ा देगा। अब देखो, तुम्हारे आसपास की संगति का ना तुम पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज ना कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है। तुमने डोरेमोन में कभी डेकिसुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना? हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना, तो पूरा जीवन मीचान और शिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारा डेकिसुकी तो पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचैन का कजामा, इसके ही मामू का लड़का है, वो भी एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं, डेकिसुकी निकल लेता है। हेलो शिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? क्यों नहीं डेकिसुकी, वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ। शिजुका, ओए शिजुका, क्या कर रही है? अरे नोबिता, मैं और डेकिसुकी अपना होमवर्क करने जा रहे थे। वैसे तो तेरी औकात के बाहर है, लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको शिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से आ रहे थे ये रॉड लेके। इससे मैं उस जियान की दूंगा। बहन खुद को समझता क्या है साला? हाँ नोबिता, मारो जियान को। अबे ओ नीले गोटे, ज्यादा हिले मत वरना फेंक दूंगा। नोबिता, मैंने तुम्हें बोला ना, ये मीचान नहीं कोई दूसरा बिल्ला है। चुप रहे यार डोरेमोन, सारी बिल्लियां एक ही होती है। और शिजुका, आओ चलो मेरे घर चलते हैं, हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे। अरे वाह नोबिता, उसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैंने कुकीज भी बनाई है। क्या यार शिजुका, दिन भर कुकीज खाते रहती है, इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी। और मीचन जरा डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठने से ही मुंह देता है। नोबिता माफी चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा शौक। और मेरी ऐसी हरकतों की वजह से मम्मा ने मुझे आइसक्रीम भी खिला दी। मम्मा, खिनौल दे, खिनौल दे, खिनौल चाहिए मुझे। मम्मा मेरे पास एक भी खिनौला नहीं है। मम्मा मेरे को बैंटन वाली वॉच चाहिए। आपको पता है, वैसे एलियन बन जाऊंगा और फिर दौड़ा भागी करूंगा इधर उधर। दौड़ा भागी करता रहूंगा ना। नहीं मैं लेके, बहुत महंगी है। चलो, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, बेंटन बनना है इनको। मम्मा वो हमने ड्रेस मेरी है, बचाओ मम्मा। ओ भाई साहब, ये आंटी मेरे को किडनैप करके ले जा रही है, बचाओ। अरे क्या क्या चल रहा है? क्या किडनैपिंग? अरे मेरा ही बच्चा है, चल आ जा। क्या चाहिए? और फाइनली मुझे वो वॉच मिल गई। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, सगाई से गजब हो गया। हो ना हो इसे किसी का भी डर, हर इसी को कर दे खत्म। कि चाहे बच्चे या ना चाहे, यह है बेन 10। चल जा दुकान से 1 लीटर दूध लेके आ। हाँ मम्मा, भी लेके आता हूँ। भाभी, ये आपका छोरा नाली में गिर गया था। है? मेरा छोरा नहीं है, फेंक दो इसको वापस। याद है हम लोग ना 9:30 बजे पढ़ने बैठे थे। 9:52 पे राजू खुद कॉपी बंद करता है और बोलता है, हो गया,
अब जो होगा देखा जाएगा। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि भाई बंटी और मेरे में से कुछ ना पढ़ने वाली रेडिएशंस निकलती है। हमारी भंड शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमारे साथ कोई पढ़ ही नहीं सकता। हम दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी, क्योंकि हम तो थे ही भंड, हमको तो ना पढ़ने का बस बहाना ही चाहिए था। अब ना हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई थी, तो राजू बोला चलो टीवी पे भूत के सीरियल्स देखते हैं। हमने भी कह दी ठीक है, लेकिन राजू के यहाँ ना डिश टीवी लगी हुई थी, D2H। जितना बुरा ये नाम है ना, उससे भी ज्यादा बुरे इस पे चैनल्स चलते थे। और रात में 9-10 के बाद तो सारे चैनल्स पे बस एक ही चीज आ रही होती थी, नापतोल। जिन लोगों को नहीं पता नापतोल क्या है, ये एक ऐसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये बाबा जी का चूरन। अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए। और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त। अरे लेकिन मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए, मात्र 6,500 रुपए में। अरे लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा नहीं है? लेकिन यार ड्रायर का तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रहा है। नाली में। मम्मा मैं हूँ, बता। जीप कतरा नोबिता। डोरेमोन, आज फिर से मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था। रुको नोबिता, मैं भी तुम्हें कुछ देता हूँ। ये पूरी जेब ही मेरे को। अरे नोबिता, ये पूरी जेब मेरे को दे दो, मैं रोज रोज मांगने नहीं आऊंगा तुमसे मंगते जैसा। ये वही कुत्ता है ना, रोज मेरे पीछे पड़ता है। ओ कितना प्यारा डॉगी है, प्यारा डॉग, प्यारा डॉग। बैम्बू कॉप्टर। अरे अरे मैं ऊपर जा रहा हूँ। ओ मेरा चड्डा छोड़। अरे मेरा चड्डा नीचे जा रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, बचाओ। तो ये तो तुम्हें याद ही होगा, पोकेमोन। पोकेमोन। मेरे को तो ये कार्टून आज तक समझ में ही नहीं आया, क्या फालतू कार्टून था बिल्कुल। मारो साले को, मारो। पोकेमोन के बारे में बोल जाए साहब। ओके, मैं ही ना समझ था, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता था। कर मुझे भी इंस्पिरेशन आई कि अब मैं भी कार्टून्स बनाऊंगा और बन जाऊंगा कार्टूनर। एनिमेटर होता है भैया वो। मम्मा मेरे को ड्राइंग टैबलेट चाहिए। नहीं मिलेगा। अरे मम्मा सिर्फ 3,000 का तो है, दिला दो ना। क्या 3,000 का है? अब तो और नहीं मिलेगा। वाह, फिर मैं अब घर में नहीं आऊंगा। हवा मत आना। आंटी, ओ आंटी, मम्मा मेरे को खाना नहीं दे दे। चक्कर आ रहे मेरे को। आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या? प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। और फिर ऐसी कुछ और हरकतों के बाद मुझे फाइनली ड्राइंग टैबलेट मिल गया। इधर आओ बेटा। क्या करते हो बेटा तुम? आंटी कार्टून बनाता हूँ मैं। अच्छा, ये फालतू के काम छोड़ दो बेटा। पूरे वर्ल्ड में कार्टून वगैरह का कोई स्कोप भी नहीं है। वैसे अभी तक कुछ कमाया धमाया है या सिर्फ बिजली का बिल बढ़ाते हो? नहीं आंटी, अभी तो नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ और मैं YouTube पे वीडियोस भी बनाता हूँ। वैसे बेटा, ये YouTube वगैरह का भी पूरे वर्ल्ड में कोई स्कोप नहीं है। ये सब काम छोड़ दो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। भाभी, मैं क्या कहती हूँ, इसको रेलवे की तैयारी करवाओ। और जहाँ तक रही एनिमेशन में स्कोप की बात, स्कोप तो बहुत है, क्योंकि आजकल के बच्चे कार्टून देखे बिना खाना भी नहीं खाते। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे मोबाइल के बिना? चलो बेटा खा लो, गुड गर्ल, गुड गर्ल। नहीं मेरे को नहीं खाना, नहीं खाना। चल खा ठूस। देखा, ऐसे खिलाते हैं बच्चे। जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, और एक तरफ मैं जिसने अभी बस किताब ही खोली है। एक तरफ क्लास का टॉपर बच्चा स्टार प्लस, जिस पर दिया और बाती में संध्या बिंगड़ी ने IPS पुलिस ऑफिसर बन के एवेंजर्स के साथ मिलके अपने पति सूरज को मार दिया है, और फिर उसका पुनर्जन्म होने के बाद उससे ही शादी कर लिया है। और एक तरफ मैं स्टार उत्सव, जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस IPS पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है। मैंने देख लिया तुम्हें, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि चीटिंग करना अलाउड नहीं है। उस टाइम तुम स्टार उत्सव पे कुछ भी चला सकते थे। विनय, न्यू हॉलीवुड मूवी आई है मैन इन वाइट, देख रहे हैं क्या? कैसे देखे, सारे चैनल तो बिजी है। अरे क्या बोल रही है, स्टार उत्सव को क्या हुआ? अरे उस पे कोई बुड्ढा सांस ले रहा है। ये क्या देख रही हूँ, कब से कर रहा है ये? 3 घंटे से यार। तू देखना रे, इसको अस्थमा का अटैक तो नहीं आ रहा है? नहीं रे, 400 रुपए दे के चलवा रहा है ये। मैं क्या बोल रहा, इसको हटाते, अपन तो पिक्चर लगाते हैं। वैसे भी कौन देखता है स्टार उत्सव? अब आते हैं विकराल घबराल पर। जितना भैरंडा ये नाम है ना, उससे भी बुरा ये शो था। शो में ये टर्मिनेटर जैसा दिखने वाला आदमी विकराल और ये हाथी का बच्चा घबराल, ये दोनों भूत पकड़ने जाते हैं तीर कमांड लेके। हाँ, तीर कमांड। और तुम लोग मुझे गाली देते हो कि मैं नशे करके स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जरा सोचो इस शो के राइटर्स ने कैसे अपने शो को बेचा होगा। देखिए, शो मामूली तरीके से स्टार्ट होगा। कोई लड़की मर जाएगी, भूत बन जाएगी, लोगों को परेशान करेगी, बुड्ढों की बाथरूम में घुस जाएगी। जी 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 जी, एक सेकंड, बुड्ढों की बात। फिर विकराल घबराल आएंगे बैटमैन की बाइक पे। हैं,
सही। अब क्लाइमेक्स है ना, ध्यान से सुनना। पता है वो लोग भूत को कैसे मारेंगे? तीर कमान से। क्या बात कर रहे हो? रुको रुको रुको, अभी और है। मामूली तीर कमान नहीं, मुड़ा हुआ तीर कमान। इसकी माँ की आंख। अभी और है। जब भूत मर जाएगा ना तो वो उसको एक शीशी में बंद कर लेंगे। बहनचोद। रुको, बस इतना ही है। बनाओ भाई, इसको अभी तक क्यों रुके थे? स्टार उत्सव पर डालते हैं। मैं ना विकराल घबराल की सारी चीजें इग्नोर कर सकता हूँ कि कैसे ये लोग भूतों को तीर कमान से मार देते हैं, फिर उनको शीशियों पे बंद कर लेते हैं, लेकिन मेरे से एक चीज इग्नोर नहीं हो पाएगी। ये टर्मिनेटर रात में काला चश्मा पहन के भूतों को पकड़ने जा रहा है, और भूतों को वैसे ही देखना आसान नहीं है। और ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये ना डायरेक्टर की मासी का लड़का है। इसका जेई पेपर क्लियर नहीं हो रहा था तो इसको यहाँ एक्टिंग के लिए भेज दिया। मुझे क्या लगता है कि विकराल घबराल को ना ये फियर फाइल्स, आहट और फिर कोई है वालों ने ना मस्ती मस्ती में बना दिया है। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग विकराल घबराल देखेंगे। तो राजू निकालता है अपना फोन। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था, कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था। एक बटन दबाओ तो 5-5 दबती थी, और कंपनी वालों ने भी ना पूरा कीबोर्ड लगा के भेजा है फोन में। और इस फोन में इंटरनेट चलाना जेई नीट के एग्जाम से भी कठिन है। तुम्हें पहले कोई पृथ्वी जैसे आइकन पर दबाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर www.google.com पर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा www.utap.com, और तभी तुम देख पाओगे सौरभ जोशी विकराल घबराल। सॉरी, और ना गलती से भी मोबाइल बैलेंस पर इंटरनेट मत खोल देना, वरना तुम्हारा पूरा खानदान रोड पे आ जाएगा। क्योंकि इन बटन वाले फोन्स में ना सोने के भाव पे इंटरनेट चलता है। 1 MB 1000 रुपया। मैं भी किनको बता रहा हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप के बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा। हेलो ए बच्चे, अपनी मोबाइल कॉलर ट्यून को चल छैया छैया करने के लिए एक दबाए। छैया छैया एक। आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और अब आपका बाबू रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब हो गए। अब हम लोग विकराल घबराल देख रहे होते हैं। मैं एक भूत हूँ। शो इतना बेकार है कि मुझे ये तक बताना पड़ रहा है। अरे विकराल घबराल। अरे भाई, जब नहीं दिखता है तो क्यों रात में काला चश्मा पहन के आते हो? क्या यार, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे ये तीर कमान कितने सीजन से यूज कर रहे हैं यार। अरे यार, विकराल ये मर गया क्या? लग तो रहा है गबरू। हो गया। तुमने तो मुझे हरा दिया। चलो गबरू, उसको बोतल में भर लेते हैं। विकराल और घबराल। ये सब बकलोली देखने के चक्कर में ना हम एक चीज देखना भूल गए थे, और वो था टाइम। ये सब करते करते सुबह के 5:25 बज गए थे। 7:30 बजे हमारा मैथ्स एग्जाम था। भाई हमारी हालत ना उन सिपाहियों जैसी हो गई थी जो एग्जाम की जंग लड़ने से पहले ही हार चुके थे। अब हम लोग सीधा भागते हैं सोने के लिए। बंटी साला हमारे से पहले ही सो चुका था, जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था साला जमीन पे। अब हम डर के मारे सो तो जाते हैं, लेकिन अलार्म लगाना भूल जाते हैं। सुबह के 9 बजे राजू के घर वाले आके हमको उठाते हैं, मुझे और बंटी को घर भगाते हैं। राजू को एक चमाट